हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 4.2 क्लास 12 मैथमेटिक्स के इस एक्सरसाइज के डिटर्मिनेंट्स है ये चैप्टर। इसके हम दो क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 के दो पार्ट्स है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो इनकी शक्ल आप देख पा रहे हो, इस टाइप की है, इस टाइप के क्वेश्चन है। काफ़ी हद तक दोनों का LHS सेम है, जैसे यहाँ पे 1 1 1 फिर A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर है। इसमें 1 1 1 ऐसे रो के अंदर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पता है कि रो में हो या कॉलम में हो वो उनका डिटर्मिनेंट सेम आता है। फिर A B C फिर A क्यूब B क्यूब C क्यूब, तो RHS भी काफ़ी हद तक सेम है। और इसी टाइप का RHS क्वेश्चन नंबर 9 का भी है ना, इसी टाइप का यही है। थोड़ा डेटा चेंज कर दिया, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज है, लेकिन काफ़ी हद तक सेम है। तो ये दोनों क्वेश्चन 8 और 9 काफ़ी हद तक एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, मतलब एक स्टाइल से होने वाले हैं ना, दोनों एक ही स्टाइल से होने वाले लग रहे हैं ये क्वेश्चंस। तो इनको डील करते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर 4.2 के अंदर मेनली प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स ये डिस्कस की गई है। तो एक बार ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं फटाफट ये जो 6 प्रॉपर्टीज़ है ना, प्रॉपर्टी नंबर 1 to 6, ये आपको एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। पहला ये है, क्योंकि ये काम आएगी और हम बिना इनके हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। ए का ट्रांसपोज हो तो वो ए के डिटर्मिनेंट के बराबर ही होता है। ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हम किसी रो को दूसरी रो से इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। रो की बात कर रहा हूँ मैं, कॉलम भी आ सकता है। 2 रोज आइडेंटिकल, अगर 2 रोज आइडेंटिकल है या फिर 2 कॉलम्स आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट 0 बन जाएगा। अगर किसी एक रो के सारे एलिमेंट या फिर किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं तो भी डिटर्मिनेंट 0। उसके बाद में एक ये है कि किन्हीं भी 2 रोज़ के एलिमेंट्स अगर प्रोपोर्शनल है या 2 कॉलम्स के एलिमेंट्स प्रोपोर्शनल है तो भी डिटर्मिनेंट 0। अगर हम डिटर्मिनेंट को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो के जाके किसी एक रो में मल्टीप्लाई हो जाएगा या फिर किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो इसका उल्टा भी हो सकता है, किसी एक रो से हम कोई चीज़ कॉमन ले तो वो डिटर्मिनेंट के बाहर आ जाएगी, इस टाइप से। 5वीं प्रॉपर्टी ये है कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट्स के समेशन में तोड़ सकते हैं, बशर्ते जो बड़ी वाली जो डिटर्मिनेंट है उसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स 2 नंबर के समेशन की फॉर्म में हो पहले से। 6ठी प्रॉपर्टी ये है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार हम इसको लगाते हैं। इसमें आर, ये ऑपरेशन है, एलिमेंट्री ऑपरेशन। आर आई को हम आर आई प्लस माइनस के इंटू आर जे प्लस माइनस के इंटू आर के, इस टाइप से कुछ भी मतलब बदल सकते हैं। किसी दूसरी रोज़ की हेल्प से किसी एक रो को हम बदल सकते हैं। ऐसे ही कॉलम में भी लग सकता है। तो आई होप ये क्लियर हुआ आपका। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के, ये दोनों पार्ट मैंने लिख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो पहला पार्ट है इस पर आते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का डिटर्मिनेंट बराबर ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो कैसे प्रूव किया जाए इसको? देखो दोस्तों, मैं इसके अंदर हमेशा आपको एक रूल बताऊंगा कि बार बार मैं एक ही चीज़ रिपीट करूंगा कि हमेशा डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस, और ये जो एक्सरसाइज है बहुत शानदार एक्सरसाइज है, इसमें कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बस आपको RHS को देखते हुए चलता रहना पड़ेगा। RHS में क्या है, ए माइनस बी, मतलब ये माइनस होना चाह रहा है, ए माइनस बी, फिर बी माइनस सी, फिर सी माइनस ए। ऐसा पैटर्न हम कई बार देख भी चुके हैं। तो यार ये ए माइनस बी कैसे आ सकता है? तो देखो, ये है ए, ये है बी, तो ये ए, ये वाला बी उसमें जाके माइनस हो जाएगा तो ए माइनस बी आ जाएगा ना। और एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, ये काम तो हम करेंगे ही करेंगे ऐसे माइनस करने वाला। एक और चीज़, जब भी किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कई बार आपको देखने को मिलेगा, किसी भी डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चन में अगर आपको किसी एक रो के सारे एलिमेंट सेम दिखाई दे तब आपको माइनस करने लग जाना चाहिए। ठीक है, देखो इसमें कॉलम में सेम है तो आप इस रो में से ये माइनस कर दो और ऐसे इस रो में से ये माइनस कर दो, मतलब 1 1 1 है ना, तो यहाँ पे हम इसको 1 0 0 ये बनाएंगे, अल्टीमेटली यही काम करेंगे। मैं फिर से आपको बता दूं, कभी ऐसा हो 1 1 1, यहाँ कुछ एलिमेंट्स है यहाँ पर, तो इसको बदल के आपको ऐसा बना देना, यहाँ पे 0 बना लेना, ऐसा बन जाएगा 1 0 0, फिर यहाँ पे वो एलिमेंट्स जो भी बनना होगा बन जाएंगे, वो ऐसा बना लेना। इसमें क्या फ़ायदा है, फिर हम ये जो कॉलम है इसके अलोंग इसका क्या कर देंगे, एक्सपेंशन कर देंगे और इसको मतलब खोल लेंगे, फिर बहुत आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगी। किसी कॉलम में अगर 2 0 है तब तो इससे आसान क्या होगा, यहाँ पे 1 बस इसके अलोंग खुल जाएगा। अगर कभी ऐसा है 1 1 1
और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है ऐसे, तब आपको इन दो वन जो है ना इनको जीरो बना लेना चाहिए। मतलब कैसे न कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इसको ऐसा बना लेना 1 0 0, फिर जो भी एलिमेंट नीचे आने वाले होंगे वो आ जाएंगे, और फिर हम इस रो के अलोंग इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कर लेंगे। ये गोल्डन रूल याद रखना हमेशा। तो इसमें भी हम वही काम करेंगे। यहाँ पे a माइनस बी, बी माइनस है, सी माइनस है, ये शक्ल अपने आप बन जाएगी। तो देखो ये है 1 1 1, ये तीनों वन जो है वो है तो एक कॉलम में, अगर रोज़ की बात करें तो अलग अलग रोज़ के अंदर है ये। तो ये है R1, ये है R2, और ये कौन सी रो है R3। तो हम इस वन को और इस वन को क्या बना लेंगे, जीरो बना लेंगे। तो क्या लगाऊंगा, मुझे ऑपरेशन क्या लगाना पड़ेगा, ये R1 है, R1 वाला 1 इसको चेंज नहीं करेंगे, ये इनको जीरो बनाने में मदद करेगा। तो R2 वाले 1 को चेंज करना है तो R2 को ही चेंज कर दूंगा मैं, कैसे, R2 माइनस R1, ठीक है, एंड। तो अब R3 वाला ये जो 1 इसको भी चेंज कर देंगे, ये वाला 1 माइनस करके। तो ऐसा नहीं कि एक ही एलिमेंट माइनस होगा, पूरी रो माइनस होगी। तो एक और ऑपरेशन लगा देंगे, एक ये हो गया, दूसरा ये हो जाएगा कि R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस R1। ये दोनों ऑपरेशन यहाँ पे लगाओ और बताओ क्या बनेगा। R1 को चेंज नहीं किया तो R1 को पहले ऐसे कैसे छाप लो, 1a स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो R2 माइनस R1 का मतलब क्या है कि R2 का हर एक एलिमेंट R1 के हर एक एलिमेंट से माइनस होके R2 पे लिखना है हमें, R2 पे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम। तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, ये b माइनस ए, b माइनस ए हो जाएगा, ये b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है R3 माइनस R1, तो ये R3 ये है और R1 ये है, तो 1 माइनस 1 जीरो, c माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे हो गया। अब क्या करें, अब कॉमन लेने का खेल चलेगा। अब बस हो ना, वैसे तो हो गया काफ़ी हद तक, अब कॉमन लेने का थोड़ा कर लेते, थोड़ा आसान बन जाए। देखो दोस्तों, ये तो है b माइनस ए, है ना, ये तो क्या अपना b माइनस है, ये क्या चीज़ है, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बस समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ऐसा लिखना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को, ये याद आ रहा है आपको बचपन का फॉर्मूला, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या बन जाएगा बी माइनस ए एंड बी प्लस ए, ठीक है। तो देखो ये जो रो है, इस रो के अंदर एक एलिमेंट है जीरो, एक एलिमेंट है बी माइनस ए, और एक एलिमेंट ये है। इसको मैं ये नहीं लिखूंगा, इसको ये लिख दूंगा, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह ये लिख दूंगा। तो इस रो के अंदर एक चीज़ कॉमन आ रही है, जीरो में से तो हम कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर बी माइनस ए है और इस एलिमेंट में भी बी माइनस ए है, तो हम क्या करेंगे, R2 में से बी माइनस ए कॉमन निकाल लेंगे। एक और चीज़ बताओ, अब इस R3 में से क्या कॉमन निकालोगे, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर c माइनस ए है, ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसी की तरह क्या बन जाएगा, सी माइनस ए सी प्लस ए। तो सी माइनस ए कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे हम, सी माइनस ए कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो कॉमन निकाल के लिख देता हूँ मैं, बी माइनस ए कॉमन आ जाएगा तो ये बाहर की तरफ बी माइनस ए आ जाएगा, फिर इसमें से सी माइनस ए कॉमन आएगा तो इसमें से सी माइनस ए बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, ये 1a स्क्वायर, फिर जीरो, ये जीरो, ये पूरा उठ गया 1, और ये भी पूरा उठ गया 1। ये स्क्वायर स्क्वायर में था तो b माइनस ए कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा b प्लस ए, यहाँ पे b प्लस ए, यहाँ पर c प्लस ए बच जाएगा। इतना हो गया। अब इसके बाद में ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी। आप चाहो तो एक और काम कर सकते हो, इस रो में से ये वाली माइनस कर दो तो ये 1 1 का एक जगह और जीरो बन जाएगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस अब इसके अलोंग एक्सपेंशन कर दो इसका, कॉलम 1 के अलोंग। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बाय एक्सपेंडिंग अलोंग C1। याद रखना इसकी प्रोसेस, अगले पार्ट में भी हम यही लगाएंगे। तो क्या बनेगा देखो, b माइनस ए सी माइनस ए मल्टीप्लाई बाई, अब डिटर्मिनेंट को सोल्व करना तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेता हूँ। ये 1 आया सबसे पहले 1, तो अब इसके अंदर ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, तो 1 के बगल में अब 2/2 का आ जाएगा। इसमें कौन आएगा, तो हम क्या करेंगे, इस 1 की जो 1 का ये ना, ये वाला 1, इसका कॉलम छुपा लेंगे और इसका हम
ऐसे रो छुपा लेंगे। 4 नंबर बच गए, 1 1 बी प्लस ए और सी प्लस ए, तो उनको लिख दूंगा 1 1 ये बी प्लस ए एंड सी प्लस ए, ऐसा बन गया। ठीक है, अब क्या आएगा, अब जीरो की बारी। तो देखो ये A11 वाली पोजीशन है, ये A12 है, तो A12 मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। ऐसा है A11 होता है, A12 होता है, A13 होता है, फिर ऐसे सब, सॉरी ये बदल जाएगा, अब ये 2 1 है, कॉलम है ये, तो ये 3 1 है। तो इसमें क्या है 2 1, तो 2 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, ओड नंबर आएगा 3, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस आएगा। लेकिन क्योंकि जीरो है तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ -0 और ऐसे +0 ऐसे। अंदर क्या लिखना है, 4 नंबर आएंगे यहाँ पे, वो ऐसे देख लेंगे, इसको छुपा लेंगे, इसकी रो और कॉलम को, लेकिन उनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 0 और इसकी वैल्यू भी क्या बन जाएगी 0, क्योंकि 0 इंटू समथिंग इज़ 0। बस हमें इसको सोल्व करना है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर को इससे और माइनस कर लेंगे। तो अब हम फाइनली इसका बना देते हैं लास्ट स्टेप। ये b माइनस ए, ये है c माइनस ए मल्टीप्लाई बाई, इस वन का कोई मतलब नहीं है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो c प्लस ए, फिर माइनस लगा के इसका मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे b प्लस ए, लेकिन माइनस है बाहर तो b माइनस b माइनस ए बन जाएगा। ऐसे ए से ए कट गया, क्या बचा, ये b माइनस ए, c माइनस ए और ये c माइनस बी। ठीक है, अब इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है। देखो तरीके से आ रहा है आंसर, RHS तरीके से, मतलब एक साइकिल में है, एक ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद ए, वापस ऐसे है। तो सबसे पहले ए माइनस बी आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से, इस ब्रैकेट से, तो ये क्या बन जाएगा, बी माइनस ए का ए माइनस बी बन जाएगा, फिर ए के बाद ये ए माइनस बी हो गया, फिर बी माइनस सी, लेकिन ये क्या है सी माइनस बी, तो यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेंगे, दो जगह से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बाहर आके प्लस का बन जाएगा, तो मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आप इन दोनों को चेंज कर दो, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी, अब इसको लिख दो बी माइनस सी, अब इसको लिख दो सी माइनस ए, दैट इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये काम मत भूलना, अब आगे वाले पार्ट्स में भी यही करेंगे, और उससे भी आगे जो क्वेश्चंस आएंगे ना, क्वेश्चन नंबर ये जो कौन से हैं, जो भी 10 11 12 है, सब में जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट सेम है, तो आपको 2 जगह 0 बना लेना है, फटाक से 2 जगह 0 बना लेना, क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। बहुत तगड़ा तरीका ये। तो अब आते हैं, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट इसको देख लो, 1 1 1 ABC, A क्यूब B क्यूब C क्यूब है और RHS ये है, तो इसका LHS में लिख के अगले पेज में स्टार्ट करता हूँ। देखो दोस्तों, ये है पार्ट 2 का LHS। इसमें कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 1 1 है, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ और यहाँ क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो अभी यहाँ पे 0 कैसे बनाएंगे, ये वाला 1 इसमें से माइनस होगा तभी तो यहाँ पे 0 बनेगा। तो कैसे करना पड़ेगा, इस बार ये तीनों 1 जो है वो अलग अलग कॉलम्स में है, एक रो के अंदर है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कुछ काम हो भी नहीं पाएगा, अगर हम इनको रो में बोलेंगे तो है, लेकिन उससे काम नहीं हो पाएगा, तो हमें कॉलम्स के अनुसार यहाँ पे चलना पड़ेगा। ये C3 है, तो कौन सा ऑपरेशन लगाएं कि ये 0 और ये 0 बन जाए, ये 0 बनाएगा और ये 0 बनेंगे, तो मैं ऑपरेशन लगा देता हूँ। एक तो C2 को चेंज करना है, इसको चेंज करना मतलब C2 को चेंज करना है, C2 को क्या लिखूँगा, C2 माइनस C1। दूसरा क्या ऑपरेशन लगाऊँ, C3 वाला ये 1 चेंज करना है, तो C3 पूरा ही चेंज हो जाएगा, C3 को चेंज करेंगे तो C3 माइनस C1, ये ऐसे। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद क्या होगा, पहला कॉलम तो नो चेंज, तो 1 A क्यूब, यहाँ पर ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 1, ये वाला 1 तो 0 बन जाएगा, फिर B माइनस A, फिर B क्यूब माइनस A क्यूब, ऐसे बन गया। ये वाला 1 इसको भी C1 में से हटाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 0, C माइनस A, C क्यूब माइनस A क्यूब, ऐसे बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, थोड़ा अब देखो यहाँ पे 2 जगह 0 बन गया, तो हम इसके अलोंग क्या कर देंगे, इसका एक्सपेंशन कर देंगे, तो ये 1 आएगा, तो फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अभी क्या है कि नंबर थोड़े बड़े हैं, हम चाहेंगे कि इनको और छोटा कर लें, तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे कुछ, क्योंकि यहाँ पर B माइनस ए है, देखो यहाँ पर B क्यूब माइनस A क्यूब है,
तो इस कॉलम में से हम b माइनस ए कॉमन ले सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये बी क्यूब माइनस ए क्यूब क्या होता है? बी क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो दो फॉर्मूले मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक होता है बी क्यूब प्लस ए क्यूब का, यहाँ पे बी पहले है तो इसलिए मैं वो फॉर्मूला भी पहले बता रहा हूँ, उसमें भी बी पहले बता रहा हूँ। देखो ये बी क्यूब माइनस ए क्यूब है तो पहले आएगा बी माइनस ए, फिर अंदर क्या बचेगा? ये माइनस का है तो बाहर माइनस का और अंदर प्लस का, तो बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। ऐसा देखो इसमें क्या है, ये एक और फॉर्मूला ये हुआ करता है, इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ याद करने के लिए। बी क्यूब प्लस ए क्यूब है तो ये प्लस का है तो यहाँ बाहर की तरफ प्लस का और अंदर की तरफ माइनस का, तो ऐसा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले थे, इसमें से ये काम आ रहा है, ये काम आ रहा है अपने वाले में, ये वाला देखो। तो अब देखो ध्यान से, ये जीरो है, ये बी माइनस ए है और ये बी क्यूब माइनस ए क्यूब, जो कि चेंज होके क्या बन जाएगा? बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अंदर भी बी माइनस ए का फैक्टर है, तो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, है ना, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। क्या ये कौन सा है? C2 है ना, C2 में से क्या कॉमन लेंगे हम? बी माइनस ए, बी माइनस ए और इसमें भी बी माइनस ए, और इसमें से भी कॉमन ले लेंगे C3, C3 में से क्या कॉमन निकालेंगे? देखो ये C माइनस ए है, सी क्यूब माइनस ए क्यूब, इसी तरीके से यहाँ पे C माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, तो इसमें से हम C माइनस ए कॉमन ले लेंगे। तो अप्लाई करते हैं, कॉमन लेके बाहर लिखेंगे, बाहर क्या लिखें? इसमें से आया बी माइनस ए, बी माइनस ए, कॉलम 3 में से C माइनस ए। ठीक है, इसमें से अंदर क्या बचेगा? पहला कॉलम को नो चेंज 1 ए क्यूब, ये जीरो में से कुछ भी कॉमन लो कोई मतलब नहीं है, बी माइनस ए की जगह एक, सी माइनस ए की जगह एक। यहाँ पर क्या बचेगा? बी क्यूब माइनस ए क्यूब, इसमें से बी माइनस ए कॉमन उठा लिया तो ये बच जाएगा बड़ा वाला बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचेगा? सी और ए है तो सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसमें बी था, इसमें सी है, ए तो दोनों में ये आया। अब क्या करें? अब हम चाहे तो फिर से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनको माइनस माइनस करके और सोल्व कर सकते हैं इसको। तो चलो यहाँ पर और इसको आसानी से सोल्व कर लेते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब हम इसके अलोंग अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो इस 1 के साथ में क्या आएगा? ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अभी भी ये दोनों नंबर थोड़े बड़े बड़े से नंबर है ना, तो हम इनको और शॉर्ट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो इस कॉलम में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो ये जीरो बन जाएगा, या फिर इसमें से ये माइनस कर दूंगा ये जीरो बन जाएगा। किसी एक को जीरो बना लेते हैं, चलो इसको जीरो बना लेते हैं। ये कौन सा है? C3, ये कौन सा है? C2। तो ये जो C3 है इसको चेंज कर दूंगा। कैसे? ये वाला जीरो कैसे बने, ये वाला 1 जीरो कैसे बनेगा? उसकी वजह से तो बनेगा नहीं, इसकी वजह से बनेगा, तो C2 का काम है, तो C3 को लिख दूंगा मैं C3 माइनस C2, ये अप्लाई करूँगा ताकि और शॉर्ट हो जाए। ठीक है, यही मतलब है। तो पहले से बाहर कौन खड़े हैं? ये दोनों नंबर खड़े हैं बाहर, बी माइनस ए सी माइनस ए, और यहाँ पर है 1 ए क्यूब, 0 1 बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। देखो अब आते हैं यहाँ पर 0, देखो C3 माइनस C2 करना है, इस वाले आगे आएंगे इस वाले पीछे आएंगे, तो 0 माइनस 0 आ जाएगा, फिर 1 माइनस 0 आ जाएगा, फिर ये है बड़ा सा नंबर माइनस ये, इसमें से ये माइनस करेंगे तो मैं यहाँ पे अलग से कर लेता हूँ कैलकुलेशन। इसमें से ये माइनस करना तो ये पहले इसको लिख लेता हूँ, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, फिर माइनस इसको लिख लेता हूँ। अब इसके आगे माइनस लगेगा तो सारे नंबर ही माइनस में हो जाएंगे, बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो अब इस नंबर को ऐसे लिख लें या फिर थोड़ा सोल्व करें, और थोड़ा सोल्व यहीं पे कर लेते हैं। क्या बचेगा? सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और देखो दोस्तों ये क्या आएगा? ए सी माइनस ए बी आएगा, है ना, ए सी माइनस ए बी।
इन दोनों में मैं ए कॉमन ले लेता हूँ, है ना, इन दोनों में मैंने ए कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा सी माइनस बी, सी माइनस बी बच जाएगा। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूँ तो ये क्या आंसर देगा, देखो ये क्या है सी माइनस बी, और सॉरी या ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर कर लेंगे ना, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा सी माइनस बी एंड सी प्लस बी, और ये प्लस में ये है ही अपने पास में प्लस का ए सी माइनस बी, तो हम ध्यान से देखेंगे तो सी माइनस बी कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से। खैर मैं ये पूरा ही लिख लेता हूँ, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या बन जाएगा सी माइनस बी सी प्लस बी, और ए यहाँ पर ये वाला लिख रहा हूँ मैं पूरा का पूरा, प्लस का ए सी माइनस बी। ठीक है, थोड़ी जगह कम है, नहीं तो ये सारा क्लियर यहीं पे कर देते हम। तो ऐसा बन गया। अब देखो इसको थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ, अगले स्टेप में एक बार पूरा लिख लेता हूँ, बी माइनस ए सी माइनस ए 1 ए क्यूब 0 1 बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर 0 0। ये एक नंबर है, एक ही नंबर है ये, इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है सी माइनस बी सी प्लस बी प्लस एक ये टर्म है और दूसरी ये टर्म है, दोनों में सी माइनस बी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये जो सी माइनस बी है ना, इस पूरे कॉलम में से ही कॉमन ले लेता हूँ, इस पूरे कॉलम में से क्या कॉमन ले लेता हूँ सी माइनस बी सी माइनस बी, सी माइनस बी कॉमन ले लेता हूँ, तो बाहर की तरफ क्या आ जाएगा यहाँ पे सी माइनस बी आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा फिर, तो सी माइनस बी उठ गया तो ये सी प्लस बी बच जाएगा, सी प्लस बी, और प्लस ए इंटू सी माइनस बी से में से ये उठ जाएगा तो ए बच जाएगा, ए ऐसे। ठीक है, थोड़ी ज़्यादा स्टेप्स बन सकती थी लेकिन मैंने इसको इतने में शॉर्ट में निपटा दिया, क्योंकि कुछ अगर हम एक इस टाइप के क्वेश्चन में एक पूरा पेज भरेंगे तो ठीक है एक पेज भर सकते हैं, लेकिन 2 पेज नहीं भर सकते इसके अंदर, ये सही नहीं है। आप कुछ कैलकुलेशन तो हमें जंप करनी आनी चाहिए, क्लास 12 में आगे, इसलिए। तो ये क्या बचा, इसको मैं अच्छा इधर अब एक्सपेंड कर लें, इसको कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 0 0 बहुत सारी जीरो बन गए अब, तो अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। किसके अलोंग करें, तो इस C1 ये कौन सा है R1 है ना, पहली रो, तो R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो क्या बनेगा, बाहर वाले तो खड़े हैं, अच्छा बाहर वालों में भी थोड़ा सीक्वेंस हमें बदलना पड़ेगा। क्वेश्चन की ज़रूरत क्या है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, एक फ्लो है, ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए, तो यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ये बी माइनस ए है, इसमें माइनस कॉमन ले लूँगा, है ना, फिर ए माइनस बी बन जाएगा, फिर ये बी माइनस सी बनना चाहिए लेकिन ये क्या है सी माइनस बी है, तो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो इनकी सीक्वेंस चेंज कर देता हूँ, बी माइनस ए का ए माइनस बी, फिर ये सी माइनस ए और ये बी माइनस सी, तो अब सही हो गया, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। इधर क्या चल रहा है, इसके अलोंग हम एक्सपेंशन करेंगे, तो ये अब डिटर्मिनेंट तो ख़त्म हो गया, ये 1 आएगा। ठीक है, इसकी इस रो और इस कॉलम को हम छुपा लेंगे, ये 1 2 3 4 ही 4 नंबर आएंगे इधर, तो ये 1 ये 0, ये बड़ा सा नंबर बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, और ये नंबर सी प्लस बी प्लस ए, फिर ये 0 आएगा माइनस 0 कुछ आएगा, फिर प्लस ये 0 आएगा, फिर उसके अंदर कुछ आएगा, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये भी 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा। ठीक है, ये ख़त्म हो गया, बस ये बच गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको अगले पेज में करता हूँ। देखो क्या बनेगा, बाहर की तरफ ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय, इस 1 का कोई मतलब नहीं है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। अब सी प्लस बी प्लस ए लिखो या फिर ए प्लस बी प्लस सी लिखो, बात एक ही है, माइनस ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 है तो सब कुछ ख़त्म कर देगा, बाकी सब 0, इनका कोई मतलब नहीं है, तो इस पूरे ब्रैकेट में ये बच गया, तो ये आ गया फाइनली ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए मल्टीप्लाई बाई ये ए प्लस बी प्लस सी, यही अपना RHS है ना। आप इधर देखो, ये रहा, यही अपना RHS है ना, ये पूरा फिर ए प्लस बी प्लस सी, ये पूरा फिर ए प्लस बी प्लस सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 9,
एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई। इसका आंसर ये आना चाहिए एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, वैसा ही पैटर्न है। और लेकिन साथ में ये भी आना चाहिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जो छोटे फैक्टर है इनको फोकस करना चाहिए, बड़े फैक्टर को नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको हम बाद में, ये ऑटोमेटिकली लास्ट में शायद यही बचेगा, आ जाएगा अपने आप। पहले ये देखो कि एक्स माइनस वाई, जेड वाई माइनस जेड ये कैसे आए। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं पहले से कहता चल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में आप RHS देखते हुए चलो। ठीक है, रामबाण इलाज ऐसे क्वेश्चन का फटाफट हो जाएंगे। तो RHS देखो, RHS किस चीज़ की डिमांड कर रहा है, एक्स माइनस वाई की। ये एक्स माइनस वाई कैसे आ सकता है, देखो इस एक्स में से ये वाला वाई माइनस हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमें, एक्स माइनस वाई मिल जाएगा। ठीक है ना। और ऐसे आगे आगे क्या है कि ये है अपना वाई माइनस जेड, ये कब मिलेगा, जब इस y में से ये वाला z माइनस हो जाएगा तब मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे ही हमें काम करने पड़ेंगे, इसका मतलब हमें रो में से रो माइनस करनी पड़ेगी। वैसे फीलिंग आ रही है ना, RHS को देखते चलोगे तो फीलिंग आती चली जाएगी। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो अब हमें इनको माइनस करना है। देखो x माइनस वाई लाओ या y माइनस एक्स लाओ, वो माइनस कॉमन लेके हम एडजस्ट कर लेंगे। तो एक मेरी खुद की भी आदत है कि मैं जो पहली चीज़ है उसको चेंज नहीं करना चाहता, पहली चीज़ से बाकी सबको चेंज करना चाहता हूँ, ऐसी मेरी आदत है। आपकी जैसी आदत हो वैसे आप सोल्व कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, इस y को बदल लूँगा, इस y को क्या बना लूँगा, y माइनस एक्स, फिर माइनस कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई अपने आप बन जाएगा। और इस z को बदल लूँगा, कैसे, वो वाला x माइनस करके, तो क्या बन जाएगा, z माइनस एक्स बन जाएगा। तो ये दो काम अपने तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ये दो काम तैयार हो जाएंगे। फिर ये दो चीज़ बचेगी, ये एक साथ ही शायद आ जाएगी, मेरे को पता नहीं कब आएगी लेकिन आ जाएगी, एडजस्ट कर लेंगे, है ना। टेंशन मत लिया करो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा। तो क्या करें, इसको बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे, इस पूरी रो में से ये वाली रो माइनस कर देंगे, तो ये लगा देता हूँ। इसको बदलना है तो ये R2 को बदलना है, तो R2 इज़ रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R1, एक तो ये हो गया। अब इसको भी बदल लो एंड R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस R1, बदल, इन दोनों को बदल कौन रहा है, R1। तो इस टाइम आप R1 को मत बदलना, जो चीज़ दूसरों को बदलती है उसको उस टाइम नहीं बदलना चाहिए। जैसे R1, R2 और R3 दोनों को बदल रही है, तो R1 को मत बदलना, R2 और R3 को बदल दो, कोई टेंशन नहीं है। तो ये वाला जो ऑपरेशन है ये अब अप्लाई करते हैं। तो देखो क्या बनेगा, ये सबसे पहले R1 को नहीं बदल ले तो R1 को एच डी छाप लो वापस, एक्स स्क्वायर एंड वाई जेड। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1, तो y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा, z माइनस एक्स, क्योंकि R3 माइनस R1 है, तो z माइनस एक्स। यहाँ पर क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये जेड एक्स माइनस वाई जेड, तो जेड एक्स माइनस वाई जेड। फिर एक्स वाई माइनस वाई जेड, एक्स वाई माइनस वाई जेड। ठीक है, तो R1 इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट हो गई, कर दिया हमने। अब क्या करें, अब कॉमन वॉमन लेने का थोड़ा काम चालू करते हैं। कॉमन ले लेंगे, इतना करने के बाद कॉमन ले लिया करो। और मैं तो बताऊं, जब भी मैं ऐसी शक्ल देखता हूँ ना RHS में, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा, तीसरे में से पहला माइनस हो रहा है, तब एक बार ऑपरेशन लगाने के बाद डायरेक्ट कॉमन ही उठाना पड़ता है हमें। ठीक है, कॉमन के कॉमन उठा लो आप बस डायरेक्ट। देखो इसमें से कॉमन उठाऊंगा मैं, कॉमन ले सकते हैं ना, ये वाई माइनस एक्स है, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा, वाई प्लस एक्स, वाई माइनस एक्स, तो उसमें से वाई माइनस एक्स कॉमन उठा लेंगे। ये क्या है, ये जेड एक्स माइनस वाई जेड है, तो अगर मैं जेड कॉमन लूँगा तो एक्स माइनस वाई आएगा, लेकिन ये तो वाई माइनस एक्स उठाने के लिए बोल रहे हैं, तो फिर मैं माइनस जेड कॉमन ले लूँगा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो मॉडिफाई करके आपको बताता हूँ। पहले ऊपर वाले को लिख लेते हैं, ये एक्स, फिर ये एक्स स्क्वायर और ये वाई जेड। इस बार थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे क्योंकि कॉमन लेंगे ना तो वो एक्सप्रेशन बड़े हो जाएंगे। ये वाई माइनस एक्स का वाई माइनस एक्स, इसको क्या लिखूँगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स। इसको क्या लिखूँगा, वाई माइनस एक्स की ज़रूरत है,
अगर मैं जेड कॉमन ले लूँगा तो एक्स माइनस वाई आएगा, शक्ल थोड़ी सी बदल जाएगी। तो मैं माइनस जेड कॉमन ले लूँगा, माइनस जेड, क्या बचेगा, ये वाला प्लस का बन जाएगा, माइनस वाई बन जाएगा प्लस का वाई, और जेड एक्स जो प्लस का है वो बन जाएगा माइनस का एक्स, ऐसे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स कॉमन आ रहा ना, तो फ़ायदा हो जाएगा इससे। खैर आगे करते हैं, पहले इसको निपटा लेते हैं। ये जेड माइनस एक्स, ये जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स, और यहाँ से अगर मैं वाई कॉमन लूँगा तो एक्स माइनस जेड, तो माइनस वाई कॉमन ले लूँगा, तो ये बन जाएगा जेड माइनस एक्स। ठीक है, तो अब ये देखो ये कॉमन आ रहा है, तो अब ये कौन सी रो है, R2 है ना, R2 में से क्या कॉमन ले लेंगे, y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स कॉमन, और जो R3 है उसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स कॉमन। तो क्या बनेगा, y माइनस एक्स बाहर आ जाएगा, जेड माइनस एक्स बाहर आ जाएगा, तो ये इसका क्या बन जाएगा, ये x, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें बचेगी तो अब छोटा ही लिख लेते हैं x, ये पहली रो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर और वाई जेड, वाई माइनस एक्स उठ गया तो यहाँ पे बच जाएगा 1, वाई प्लस एक्स, और यहाँ पे माइनस जेड, ये 1, ये प्लस वाला बच जाएगा जेड प्लस एक्स, ये माइनस वाई बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसा बन गया। अब ये दोनों देखो, ये दोनों दो लोग आ गए, ये इसका और इसका काम हो गया। अब ये दो बच गए, ये बड़े बड़े हैं, एक छोटा एक बड़ा है, तो इनकी टेंशन मत लो, अपने आप बन जाएगा। हमें बस कर्म करते रहना है, अपने आप आ जाएगा फल। तो कैसे किया जाए, थोड़ा सा इसको देखो, ये क्या है, वाई माइनस जेड। अब वाई और जेड का अंतर है, वाई और जेड का, एक्स वाई का जेड एक्स का हो चुका, अब वाई और जेड का होगा कुछ। तो देखो वाई और जेड है कहाँ कहाँ पर, और थोड़ा ढंग से कहाँ पर है, ये तो मल्टीप्लाई में, इसको छोड़ो। वाई और जेड यहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है वाई और एक यहाँ पर जेड है, ऐसे ही यहाँ पर जेड है, यहाँ पर वाई है। हम चाहते हैं कि वाई और जेड का साइन अलग अलग आए, वाई प्लस का, जेड माइनस का, मतलब वाई में से जेड घटा दो या फिर जेड में से वाई घटा दो, वाई माइनस जेड आ जाएगा अपने आप। तो क्या करूँगा, ये कौन सी रो है, R2, ये कौन सी रो है, R3, है ना। और एक और हिंट देखो, ये 1 और 1 है, तो अगर मैं इस 1 में से ये 1 माइनस कर दूंगा तो 0 बन जाएगा यहाँ पर, या फिर इसमें से वो माइनस कर दूंगा तो यहाँ नीचे 0 बन जाएगा। तो मैं नीचे वाले को चेंज कर देता हूँ, किसको, R3 को, इसको चेंज कर देता हूँ। और वो भी कैसे, इस 1 में से ये वाला 1 माइनस करके, मतलब R3 में से R2 माइनस करके। बस यही मेरे को ये है ना, इस 1 को 1 में से माइनस करना, यही मेरा स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ एक और है। इसमें से ये माइनस होगा तो माइनस वाई माइनस जेड, तो ये माइनस माइनस जेड, जेड माइनस वाई बन जाएगा। इसमें से ये माइनस करूँगा तो एक्स एक्स कट जाएगा, जेड माइनस वाई बन जाएगा। और यही तो हमें चाहिए, वाई माइनस जेड या जेड माइनस वाई, एक चीज़ चाहिए, आ जाएगा। देखो क्या किया जाए, R3 को चेंज करके क्या लिख देता हूँ, R3 माइनस R2, ये ऑपरेशन अप्लाई कर देता हूँ। तो क्या बन जाएगा, बाहर वाले लोग तो देख रहे हैं अंदर क्या हो रहा है, जेड माइनस एक्स, पहला रो एज इट इज़ लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई जेड। R2 को भी चेंज नहीं किया, उसको भी लिख लो, 1 वाई प्लस एक्स और माइनस जेड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, तो R3 माइनस R2, R3 माइनस R2, 1 माइनस 1 0, जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, जेड माइनस वाई बच जाएगा। ठीक है, माइनस वाई माइनस माइनस जेड, इसको समझो थोड़ा, ये क्या है, माइनस वाई माइनस माइनस जेड, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो माइनस वाई प्लस जेड हो जाएगा। तो इसको माइनस वाई प्लस जेड लिखो या फिर जेड माइनस वाई लिखो, बात एक ही है, जेड माइनस वाई। देखो फ़ायदा, ये भी जेड माइनस वाई, ये भी जेड माइनस वाई। तो अब हम, ये कौन सी रो है, R3 ना, R3, इसमें से मैं कॉमन ले लूँगा, क्या कॉमन लूँगा, जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई कॉमन ले लेंगे इसमें से। ठीक है, तो इसी की ज़रूरत थी, अब ये ज़रूरत भी पूरी होगी। तो अगले पेज में मैं जेड माइनस वाई कॉमन लेके लिख लेता हूँ। तो दोस्तों अगले पेज में मैंने लिख लिया है
ये जो जेड माइनस वाई था वो यहाँ और यहाँ पे था, तो मैंने यहाँ से कॉमन उठा लिया तो इधर चला गया यार, यहाँ पे वन वन बच गए। अब देखो ये वन तो अलग हो गया, इन सबसे अलग हो गया ये वाला वन, लेकिन ये जो दोनों वन है ना ये एक दूसरे के आमने सामने, मतलब इनका हम भिड़ा के किसी एक को जीरो बना सकते हैं। तो चलो किसको जीरो बनाए, इसको जीरो बना लेते हैं ना, इसको हम जीरो बना लेते हैं। इसको जीरो कैसे बनाएंगे, तो ये कौन से कॉलम में है, ये कौन से कॉलम में है, C2 में है, और ये कौन से ये वाला वन किस कॉलम में, C3 में है। तो ये वाला जीरो बनना चाहिए, तो इस C2 में से ये वाला माइनस कर देंगे, तो ये C2 को चेंज करके C2 माइनस C3 कर लेता हूँ। ये ऑपरेशन लगा देंगे। अब ऑपरेशन लगाते चलो, फिर भी ऐसे क्वेश्चंस पूरा जो होता है ना बेसिक से एक्सपेंड करना, उससे बढ़िया है आप ऑपरेशन लगाओ। तो ये y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई, और अब C1 तो एच आ जाएगा x1 0, C2 को चेंज कर रहे हैं हम, C2 को, तो C3 भी एच आ जाएगा, उसको भी लिख लेता हूँ मैं, वाई जेड माइनस जेड एंड 1। यहाँ पर क्या बनेगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। ये देखो ये है y प्लस एक्स माइनस माइनस जेड, मतलब आप यहाँ पे माइनस लगा लो, माइनस कर रहे हैं ना हम, तो आप यहाँ पे माइनस लगा लो, तो देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये एक्स वाई जेड सब मिल जाएंगे, तो मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही लिख देता हूँ। 1 माइनस 1 0 ऐसा बनेगा। देखो अब ये जो कौन सा है, R3 है, R3 में दो जगह क्या बन गए, जीरो बन गए, है ना। अब बस ये खाली अकेला वन है, तो हम इसके अलोंग क्या कर देंगे, इसका एक्सपेंशन कर देंगे, के अलोंग एक्सपेंशन, ठीक है। तो अब अपना काम ख़त्म हो गया, अब बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये दोनों तो जीरो है, इनका कोई मतलब नहीं है। ये जो लास्ट वाली पोजीशन है किसी भी डिटर्मिनेंट में, ये जो लास्ट वाली पोजीशन होती है 3/3 वाले में, ये होती है A33। तो A33 है, तो यहाँ पे ये 3 और 3 को जोड़ो, 3 + 3 कितना आया, 6 आया। तो 6 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो इसके आगे क्या लगेगा, प्लस लगेगा। तो जब हम खोलेंगे ना तो 1 के आगे प्लस लगेगा। ये दोनों तो जीरो, इनका कोई मतलब नहीं है। इनको लिख लेता हूँ मैं पहले। अच्छा इनको भी यार एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। कैसे करें, हम चाहते हैं कि x माइनस वाई आए, तो ये तो y माइनस एक्स है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। x माइनस वाई, फिर y माइनस जेड, ये जेड माइनस वाई है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। फिर आएगा जेड माइनस एक्स, तो ये तो सही है, इसको तो छेड़ो ही मत। तो दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लेंगे, पहले और तीसरे में से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसको लिख लेता हूँ, x माइनस वाई, अब ये आ जाएगा y माइनस जेड, ये आ जाएगा जेड माइनस एक्स। मतलब आप दो को चेंज कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक को चेंज करोगे तब फ़र्क पड़ जाएगा। तो यहाँ पे अब एक्सपेंशन आ जाएगा, इस जीरो का जीरो, और फिर इस जीरो को फिर ऐसे ऐसे इसको मल्टीप्लाई करो, कोई मतलब नहीं है मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि इसका आंसर जीरो बन जाएगा। फिर माइनस इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, ये भी जीरो बन जाएगा। फिर प्लस ये वन के आगे मैंने प्लस लगाया है, देखो। अब इसके अंदर कौन आएगा, तो इस वन के लिए आप ये वन किस रो में है, ये R3 में है, तो इस R3 को छुपा लो ऐसे। और किस कॉलम में है, C3 में है, तो इस C3 को छुपा लो, ठीक है। तो ऐसा छुपाने के बाद में 4 नंबर बच गए, ये x1 एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, और ये x प्लस वाई प्लस जेड, इनको लिख लो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 इसी ऑर्डर में लिखना है, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, और ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करना है बस, ये ब्रैकेट क्लोज, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस भी कर लेंगे। तो बाहर है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स, पूरा मल्टीप्लाई कर ही लो, खोल ही लो सारे ब्रैकेट, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाई, फिर एक्स जेड। 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई बहादुरी नहीं करेगा, ये आ जाएगा वापस माइनस, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड है, ये चीज़ यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस के साथ लिखेंगे, तो इनका साइन बदल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का, जो माइनस वाई जेड है वो हो जाएगा प्लस का। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, जो बच गया उसको लिख लेता हूँ, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये बच गया।
इसी पैटर्न में बोल रहा हूँ क्योंकि इसी पैटर्न में RHS में दे रखा है। आप आगे पीछे कैसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ZX, और आप ध्यान से देखोगे तो यही अपना क्या है RHS। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं आपको, ये है और फिर ये 2 नंबर यहाँ पर है, तो ये आ गए और ये 2 नंबर यहाँ पर है। ठीक है, तो ये LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। तो आई होप ये क्लियर हुआ आपका। देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊँ, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो एक चीज़ आपको टिप देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चंस का एक तो RHS देखते चलो, दूसरी चीज़ अगर आप 4-5 क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको ऐसे फीलिंग सी आ जाएगी कि अब क्या करें अब क्या करें, वो आपको पता चलने लग जाएगा। उसी फीलिंग में चलते चलो, RHS को देखते चलो, और क्वेश्चन में कई सिचुएशंस आती है, उनको एक क्वेश्चन करोगे तो वही सिचुएशन हो सकता है आपको अगले क्वेश्चन में मिले। जैसे ये अब आपकी आदत हो गई होगी कि 2 जगह अगर आपको 1 या 3 जगह 1 दिखाई देता है तो हम कहीं ना कहीं 0 बना लेते हैं। तो यही कुछ फंडामेंटल है, इन्हीं से चलते रहना पड़ता है। कुछ क्वेश्चंस थोड़े अजीब होते हैं लेकिन उनको भी 1-2 बार कर लेंगे ना तो उन टाइप के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। मतलब कुल मिला के एक्सपीरियंस काम आएगा, कुछ क्वेश्चन करोगे तभी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो अब चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।